बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है एहतराम, माफ़ी और इंसाफ, और उसका पहला टॉपिक करेंगे। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। जी बच्चों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम सब बराबर हैं, मदद करने के तरीके, दूसरों को तकलीफ़ देना। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि जान सकेंगे तमाम इंसान एक जैसे हैं। अगर कोई फ़र्क है तो वो मज़हब, ख़ानदान, सक़ाफ़त, सलाहियतों, पेशों की वजह से है, और सब की इज़्ज़त और एहतराम बराबर है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी साबका वाक़फ़ियत की। तो चलिए चलते हैं और उसका जायज़ा लेते हैं। क्या आप माली, वैन ड्राइवर, चौकीदार सबकी इज़्ज़त करते हैं? ज़रा सोचें और मुझे बताएं कि आपके इर्द गिर्द ये जो सब लोग हैं, जैसे कि चौकीदार, माली, आया वगैरह, क्या आप इन लोगों की इज़्ज़त करते हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल, हमें इन लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए और हम इनकी इज़्ज़त करते हैं। अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं वो अल्फाज जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, यानी अहम अल्फाज। सकाफ़त यानी कल्चर, किसी इलाके के लोगों का रहन सहन, खाने पीने, आर्ट, अलूम फ़नून का अंदाज़, ये सब क्या होता है? सकाफ़त होता है। माज़रत करना यानी अपोलोजाइज़, अपनी गलती पर माफ़ी मांगना क्या होता है? माज़रत करना। आगे है मुनसिफ़ाना यानी जस्ट एंड फेयर, अमल और रवैयों वगैरह में बराबरी का सलूक करना। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है पेज नंबर 19 पे, हम सब बराबर हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आतिफ, सब इंसान बराबर हैं, सबको अल्लाह ने एक जैसा पैदा किया है, हम सब एक दूसरे के बराबर हैं, कोई किसी से बढ़तर नहीं, कोई किसी से कमतर नहीं। जी बिल्कुल, हम सब इंसान बराबर हैं, अल्लाह ने हम सबको एक जैसा पैदा किया है, चाहे वो किसी भी पेशे से मुंसलिक हो, वो कोई भी काम क्यों ना करता हो, यानी उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको एक जैसा पैदा किया है। हारिस, लेकिन हम में से कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। आतिफ, हमारे ख़ानदान मुख्तलिफ हैं, हमारा मज़हब मुख्तलिफ है, हमारा रहन सहन मुख्तलिफ है, कोई अच्छी ड्राइंग कर सकता है, कोई बहुत तेज़ भाग सकता है, कोई इम्तिहान में अच्छे नंबर लेता है, कोई पढ़ाता है, कोई स्कूल वैन चलाता है। इन सब चीज़ों में हम मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे हकूक़ और हमारी इज़्ज़त क्या है? बराबर है। हारिस, हाँ, जमात में हम सब की शक्ल, बालों का रंग, कद, पढ़ने का अंदाज़ मुख्तलिफ है, लेकिन हम सब बराबर हैं, इसलिए हम साथ खाते हैं, साथ खेलते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं। आतिफ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हारिस, हुकूक व फ़राइज़ और इज़्ज़त का क्या मतलब है? आतिफ, काशिफ हो या हारिस, सबको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, सबको साफ़ पानी और ख़ुराक मिलनी चाहिए, सबके साथ हर जगह एक जैसा सलूक होना चाहिए और सबको यकसा इज़्ज़त मिलनी चाहिए, किसी को बुरे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, कोई भी मुश्किल में हो तो इसकी मदद करनी चाहिए। ज़रा सोचें, हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहब, रहन सहन और पस मंज़र के लोग रहते हैं, इन सब के कोई 5 हकूक़ लिखें। आपने क्या करना है? इन लोगों के कोई से 5 हकूक़ बताने हैं और लिखने हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 20 पे। हम सब एक जैसे इंसान हैं, हम सब बराबर हैं। तो तस्वीर में देखिए, एक बच्चा है, लंबा आदमी, छोटा आदमी, यानी हम दिखने में मुख्तलिफ दिख सकते हैं, लेकिन हम बराबर हैं। उसके बाद अगली तस्वीर है, एक पायलट है, एक कोचवान है। कोचवान किसको कहते हैं? जो तांगा चलाता है। एक मोची है जो कि जूते गाड़ता है, और एक गार्ड है। क्या आपने अपने स्कूल का गार्ड देखा है? जो बिल्डिंग के बाहर, जैसे बैंक्स या स्कूल्स, या मुख्तलिफ तरह की बिल्डिंग्स के बाहर जो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, वो गार्ड्स होते हैं। तो ये देखें, लोग मुख्तलिफ तरह के पेशों से मुंसलिक हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? बराबर हैं। अच्छा इखलाक, ये नासिर है, इसे बहुत से काम करने में मुश्किल पेश आती है। इसे बहुत से काम करने में मुश्किल पेश क्यों आती है?
बिल्कुल ठीक जवाब। ज़रा देखें कि वो बैसाखियों की मदद से चल रहा है और उसकी टांग पे चोट लगी है। इसका मतलब है कि उसको थोड़ी सी माजूरी है चलने में, इसलिए वो बहुत सारे काम नहीं कर सकता। क्या आप इसका मजाक उड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप उसे बुरे नाम से पुकारेंगे? बिल्कुल नहीं। या आप उसकी मदद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। हम क्या करेंगे? हम इसकी मदद करने वाले हैं। एहतराम करने के तरीके: बड़ों की बात मानकर, छोटों से प्यार करके, कतार में अपनी जगह पर खड़े होकर, अपनी बारी का इंतज़ार करके, किसी की मदद करके और गलती पर माफ़ करके। अब हम चलते हैं पेज नंबर 21 पर और हम सीखने वाले हैं मदद करने के तरीके, वेज ऑफ हेल्पिंग अदर्स। मैं अहमद हूँ, मेरा दोस्त बिलाल क्रिकेट खेलना पसंद करता है, मुझे फुटबॉल पसंद है लेकिन मैं इसके साथ क्रिकेट भी खेल लेता हूँ। मैं रियाजी में कमज़ोर हूँ, बिलाल रियाजी के सवाल हल करने में मेरी मदद करता है। यानी ये देखें, ये दो दोस्त हैं, उनको मुख्तलिफ खेलें पसंद हैं लेकिन वो फिर भी एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे के साथ खेलते हैं और वो पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं दूसरों को तकलीफ़ देना, यानी हर्टिंग अदर्स। आप मुझे सोचें और मुझे ये बताएं कि क्या ये अच्छी बात है दूसरों को तकलीफ़ देना? बिल्कुल नहीं। ये देखें, नासिर बिल्ली को डरा रहा है। कितनी बुरी बात है ना, जानवरों को मारना या डराना और या उनको दूर भगाना या उनको खाना वगैरह ना देना या उनका ख्याल ना रखना। अगली तस्वीर में देखिए, नदीम और सलीम लड़ रहे हैं। तो लड़ना भी कितनी बुरी बात है ना, यानी इससे हम दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो ज़रा देखें, दादी अम्मा उमर को समझा रही थी कि अगर हम किसी को दुख देते हैं, किसी को धक्का देते हैं, किसी को परेशान करते हैं, किसी को डराते धमकाते हैं, किसी को बुरे नाम से पुकारते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी की कोई चीज़ चुराते हैं, किसी से कुछ छीनते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, इसका मतलब है कि हमने उन्हें तकलीफ़ दी है। किसी को तकलीफ़ देना बुरी बात है। अगर हम अपने हम जमात तलबा की चीज़ें गुम कर देते हैं, क्या इससे इन्हें तकलीफ़ पहुंचेगी? सोचें ज़रा। जी बिल्कुल, इससे उन्हें तकलीफ़ पहुंचेगी। और इसके बाद ये देखिए, साइड पे कुछ लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने आज किसी को तकलीफ़ तो नहीं दी, आपने ये सोचना है। जी बच्चों, तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होकर भी क्या हैं, बराबर हैं और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यानी कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, या कोई काम हम नहीं कर सकते तो हमारे दोस्त वो करने में हमारी मदद करते हैं और हम सब का एहतराम क्या है, बराबर है। तो आपने क्या करना है, एक बार इसको दोहरा लेना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।